काफी सह चुके हैं हम, बहुत सहन कर लिया हमने उस मुल्क की हरकतें जो खुद को देश कहता है, लेकिन उसकी आत्मा एक आतंकवादी ठिकाने से ज्यादा कुछ नहीं। कश्मीर की धरती पर जब मासूमों का खून बहाया गया तब पूरा भारत कांप उठा, बट इस बार डर से नहीं, गुस्से से। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार आंखों में सिर्फ आग थी, और उस आग से जला है पाकिस्तान। पाकिस्तान, तुझे अब गोली नहीं मारी जाएगी, अब तुझे मिसाइल से नहीं उड़ाया जाएगा, अब तुझे बम से नहीं तबाह किया जाएगा, अब तुझे हर वो चीज दी जाएगी जो तूने भारत को दी, बर्बादी, तड़प और तबाही। बट इस बार खून नहीं बहेगा, अब तुझ में से पानी बह निकलेगा। तूने हर बार भारत की शांति को कायरता समझा। 1947 से अब तक तूने एक बार नहीं 100 बार कोशिश की भारत को नीचा दिखाने की, लेकिन हर बार तू गिरा, हर बार तू हारा। पर इस बार भारत ने तेरे खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है, वाटर वार। सिंधु की लहरों से अब भारत बदला लेगा। तूने पहलगाम में जो नरसंहार करवाया, जो बेगुनाहों को मारा, जो हिंदुओं को टारगेट बनाया, उसका हिसाब मिलेगा तुझे। और इस बार जवाब गोली से नहीं, पानी की हर बूंद रोक कर मिलेगा। हर गिलास पानी अब तुझसे छीना जाएगा, क्योंकि अब भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला कर लिया। जिस समझौते को हमने इंसानियत के लिए 60 सालों से निभाया था, आज उसी को रौंद कर भारत ने बता दिया है, इंसानियत सिर्फ उन्हीं के लिए जो इंसान हो, आतंकवादियों और उनके पालकों के लिए कोई रहम नहीं। सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों पर तेरा हक नहीं पाकिस्तान, इन नदियों पर तेरा अधिकार कभी था ही नहीं। भारत ने तुझे जिंदगी दी थी और तूने उसी का गाला घोटा। अब इन नदियों को रोककर भारत तेरी नब्ज पर वार करेगा। अब तेरे खेत सूखेंगे, तेरी फसलें मुरझाएगी, तेरे किसान भूखे मरेंगे, तेरे बच्चे पानी के लिए रोएंगे, तेरे शहर लाहौर, कराची, फैसलाबाद अंधेरे में डूब जाएगा, तेरे कारखाने रुक जाएंगे, बिजली नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा। अब तुझे हर वो दर्द मिलेगा जो तूने हमें दिया, लेकिन बिना एक गोली चलाए। तेरी हाई कमीशन भारत से निकाल दिया गया है, तेरे नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला है भारत छोड़ने का। तेरे राजदूत अब भारत की जमीन पर कदम नहीं रख पाएंगे। तुझसे हर रिश्ता अब खत्म हो चुका है, सिर्फ व्यापार नहीं, सिर्फ डिप्लोमेटिक टाई नहीं, अब तुझसे पानी का रिश्ता भी खत्म। पाकिस्तान तो इस वाटर वार को समझ नहीं पाया, लेकिन अब तुझे समझ में आएगा कि भारत का पानी जब रुकता है तो तेरा सब कुछ रुक जाता है। तू भूख से, प्यास से, अंधेरे से, तन्हाई से तबाह हो जाएगा, और यह बर्बादी धीरे धीरे तुझे खा जाएगी। तेरी 80% सिंचाई इन्हीं नदियों से होती है, तेरी 93% कृषि का पानी यहीं से आता है। अब जब भारत इन नदियों पर अपने बांध बनाएगा, जब वो एक एक बूंद को रोक लेगा, तब तू सड़कों पर चिल्लाएगा। माए अपने बच्चों के लिए पानी मांगेगी, अस्पतालों में मरीज तड़पेंगे, हर तरफ त्राही त्राही मच जाएगी, लेकिन कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। दुनिया देखेगी तेरा गिरना, दुनिया गवाह बनेगी तेरे तड़पने की। तू चाहे यूएन चला जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक, इंसानियत की दुआई दे, मगर अब भारत ने तय कर लिया है, तेरी बर्बादी का रास्ता पानी से होकर जाएगा। हमने तुझे बार बार चेताया, 1965, 1971, 1999, 2001, 2008, 2016, 2019, हर बार तूने वार किया, हर बार भारत ने सहा, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। और हाँ, ये मत समझना कि कल से तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बर्बादी धीरे धीरे आएगी, लेकिन ऐसी आएगी कि तू रात को सो भी नहीं पाएगा। ये प्यास तुझमें डर भर देगी, ये प्यास तुझे दिन में भी अंधेरा दिखाएगी। तेरे नेता इस फैसले पर छाती पीटेंगे, मीडिया रोएगा, जनता बौखलाएगी, लेकिन भारत अब कोई रहम नहीं करेगा। अब भारत ने दिखा दिया है कि वो एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब सहन शक्ति टूटती है तो दुश्मन को जलाकर नहीं, सुखाकर खत्म करता है। ये वही भारत है जिसने 60 साल तुझ पर रहम किया। अब वो भारत तुझे प्यास से तड़पा कर मारेगा। तेरे कारखाने जब बंद होंगे, तेरी बिजली जब गुल होगी, तेरे खेत जब बंजर बनेंगे, तेरी सब्जियां जब आसमान के दाम पर बिकेगी, तेरे बाजार जब वीरान होंगे, तेरे शहर जब उजड़ेंगे, कब तुझे समझ में आएगा कि भारत का पानी क्या था। हम गोली से नहीं, प्यास से मारेंगे, और यह सजा बहुत लंबी चलेगी। तो इस वार को एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से मत तुलना कर। यह वाटर स्ट्राइक है, यह बिना आवाज के मारने वाला वार है।
यह वार वक्त के साथ गहरता जाएगा, जिसका घाव कभी नहीं भरने वाला। जो आतंक तूने कश्मीर में फैलाया, जो मासूमों को मारा, अब वो तुझ पर भारी पड़ेगा। तूने कश्मीर को जलाया, अब भारत तुझे सुखा देगा। और ये दुनिया के लिए भी एक संदेश है, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब कार्रवाई करेगा। अब भारत को कमजोर समझने की भूल मत करना। पाकिस्तान, अब तुझे भारत की इंसानियत का जवाब भारत की पूरी सच्चाई से मिलेगा। यह जवाब वैसा होगा जो इतिहास की किताबों में प्यास के युद्ध के नाम से जाना जाएगा। भारत अब उठ चुका है, और जब भारत उठता है तो दुश्मन मिटता है। भारत जिंदा है और अब जिंदा नजर ही आएगा।